very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS and other state PCS exams, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we will cover one of the most important topic for the GS for UPSC exam or UPPCS or other state PCS exam. The topic name is International Organization and their headquarters. टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों एक थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी स्टडी के प्रति जो है आप कह सकते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करना शुरू कर दें, सो दैट आप अपने गोल को जो है अचीव कर सकें। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरी जो क्लासेस है बेसिकली यूपीएससी के लिए एंड यूपीपीसीएस के लिए ही रन की जा रही हैं। तो यूपीएससी के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों का जो है मेन टारगेट होगा लबासना पहुंचने के लिए। तो अगर आपको बच्चों वहां पहुंचना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको जो है सपने देखने पड़ेंगे, और उन सपनों से पहले जो है उन सपनों के साथ साथ बच्चों आपको जो है हार्ड वर्क की भी जरूरत है। देन ओनली यू पीपल विल अचीव योर गोल। तभी जो है आप यूपीएससी क्लियर कर सकेंगे, तभी आप जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच सकेंगे। सो अभी से, आज से, अभी से ही जहां कहीं भी आप बैठे हो, जब भी आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तुरंत वहीं से जो है बच्चों आप कह सकते हैं करियर के प्रति जो है जागरूक हो जाइए, और जितना ज्यादा हो सके हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा हार्ड वर्क करना जो है आप शुरू कर दीजिए। ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, तभी जो है आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। बिफोर दैट एक और चीज आप लोगों को बता दी जाए कि हम लोगों ने जो है बच्चों घटना चक्र की सीरीज शुरू की है। उन सीरीज को जो है जरूर आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, सो दैट आप कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आप लोगों के जो है कंप्लीट हो जाए। वो जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और यूपीपीसीएस के और बीपीएससी और सम अदर स्टेट के जो पुराने क्वेश्चन है, फिर कोई भी कुछ क्वेश्चन जो है देखा गया यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो उन सीरीज को बच्चों जरूर देखिएगा, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के थ्योरेटिकल लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। उन लेक्चर्स को भी जो है जरूर सुनेगा, एंड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिचा यूपीएससी क्लासेस को अपनी फ्रेंड सर्कल में बच्चों फॉरवर्ड कीजिएगा। जिन बच्चों को जरूरत होगी, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे क्लासेस के, देखिए मेरी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को जो है इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इन क्लासेस को शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। देखिए बच्चों, आज के टॉपिक में जो है हमें डिस्कस करना है बहुत सारे बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड प्रोग्राम फंड आप लोगों ने सुना होगा, देन यूनिसेफ के बारे में, देन आप लोगों ने एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग ईयर में हुआ है, जिनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पे हैं। बट देखिए, उन चीजों को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है। कहीं हो सकता हो आपसे जो है इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एट द एंड, उसके बाद बच्चों हम लोग जो एक ट्रिक के माध्यम से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है हेडक्वार्टर्स को याद करने की कोशिश करेंगे कि दो तीन कुछ ऐसे आप कह सकते हैं 7-8 कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें 2-3 के जो है हेडक्वार्टर एक सेम है, कुछ के हेडक्वार्टर सेम, उन सभी को जो हम एक आप कह सकते हैं एक टेबल में अरेंज करके उन्हें याद करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आखिर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में
कौन आप कह सकते हैं किसको मिला करके ये ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं। बेसिकली बच्चों ध्यान रखिएगा, अलग अलग आप सभी लोग को पता है अलग अलग नेशन में, अलग अलग कंट्रीज में जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर नेशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर। देखिए जो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज हैं, मेंबर नेशंस जो है वो एक साथ जो है आते हैं, ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उनको एक साथ मिल करके हम इन प्रॉब्लम्स को, इन ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। एंड आप कह सकते हैं प्रमोट कोऑपरेशन ऑन द वेरियस इश्यूज। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंट्रीज के जो है ने आप कह सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वो सभी जो इकट्ठा होते हैं ताकि ग्लोबल चैलेंजेस को जो है हम सॉल्व कर सकें। कुछ और भी बातें हम देखना चाहेंगे इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है कुछ अदर काम क्या है। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, ये एक्टिवली बच्चों कंट्रीब्यूट करती हैं उन डेवलपिंग नेशंस को जिससे जो है वो डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव कर सके। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे डेवलपिंग, जस्ट वेट, हम यहाँ पे बच्चों डेवलपिंग नेशन है, इस यहाँ से जो है अगर हमें मूव करना है डेवलप नेशन की तरफ, डेवलप नेशन की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ही लो पोजीशन पे है, वहां से जो है धीरे धीरे उसको हाई पोजीशन पे पहुंचाने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसको जो है हम किसी न किसी प्रकार का बच्चों टेक्निक, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम ऐसा बनाएंगे जिसके माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों जिसके माध्यम से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो आप कह सकते हैं जो लोअर पोजीशन पे है वो हायर पोजीशन पे पहुंच सके, या फिर वो डेवलपिंग नेशन जो है डेवलप नेशन की तरफ जो है आप कह सकते हैं जो डेवलप नेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है उन सभी डेवलपमेंट, वो सारी डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग नेशंस में भी हो सके। चलिए आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम एक और लाइन डेफिनेशन का देख लेते हैं बच्चों। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी के सभी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, किस लिए कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों? फॉर डेवलपमेंट। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और दीज ऑर्गेनाइजेशंस ये जो है आप कह सकते हैं एक्टिवली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के विकास के लिए। किसके, कैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज विकास करेंगी? फाइनेंशियल एड के माध्यम से उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स उन डेवलपिंग नेशंस के लिए बनाई जाएंगी बेसिकली। और एक और काम है इनका, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में जो गैप है उसको जो है भरा जाएगा, उस गैप को जो है फुल आप कह सकते हैं ब्रिज किया जाएगा। एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सके, हम पावर्टी को अचीव कर सके। तो होप सो आपको जो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है, जैसे कि यूनिसेफ हम लोगों ने देखा था, FAO देखा था बच्चों हम लोगों ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोगों को पता है, ILO के बारे में यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है काम यही है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज का विकास हो सके और जो गैप है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस के बीच में वो गैप जो है भरा जा सके, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम मूव कर सके, हम पावर्टी को रिड्यूस कर सके, हम ग्लोबल चैलेंजेस जो आज फेस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं सूखा जो पड़ रहा है, जो ड्रॉट पड़ रहा है, जो आप कह सकते हैं हीट वेव्स, जो ये सारी चीजें हम फेस करें, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम एक साथ सॉल्व कर सके इन इंटरनेशनल। या फिर आप कह सकते हैं गरीबी भी, जो लेबर की प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन राइट का इश्यू है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आकर के जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। चलिए अब हम आते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखते हैं, हेडक्वार्टर्स देखते हैं एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम देखेंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो बेसिकली आप लोगों से पूछ लेता है, या तो ये सपोज कीजिए आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, जैसे UNDP लिखा हुआ है तो UNDP का आपसे हो सकता हो किसी एग्जाम में, वन डे एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, हो सकता हो कुछ कोई जो है थोड़ा लो आप कह सकते हैं, जैसे कि लोअर सबऑर्डिनेट की आप बात कीजिए, या फिर वन डे एग्जाम की हम बात करते हैं, वहां पे पूछ सकता है इस UNDP का, या फिर UNEP का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो
ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। ध्यान रखिएगा अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपसे पूछता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। आप सभी लोग को पता है न्यूयॉर्क जो है बच्चों यूएसए में है, तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। इसका बच्चों स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1965 में हुआ था। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, यानी कि यूएनईपी। आपसे ये ध्यान रखिएगा जितनी भी हम पढ़ रहे हैं सबका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या। ध्यान रखिएगा 1972 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ। आपसे पूछेगा यूएनपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, 1969 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट नाउ अभी हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब देखिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आप हो सके तो कोशिश कीजिएगा एक पेन और कॉपी लेकर के बैठने के लिए, ताकि कुछ चीजें जो है आप नोट डाउन करते चले। जैसे कि हम क्या चीज आपसे क्या नोट डाउन करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सेम जगह पे हैं उन्हें आप जो है एक कॉलम में नोट कर लीजिएगा कि यूएनडीपी, यूएनपीएफ इनका हेडक्वार्टर, इवन यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका हेडक्वार्टर, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। चलिए उससे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, नैरोबी केन्या। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी नैरोबी केन्या में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, नैरोबी केन्या में। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, आप एक पेज पे जो है कॉलम्स बनाइए और लिखिए यूएनडीपी, यूएनपीएफ एंड यूनिसेफ इन तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखिए बच्चों आप लोग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1978 है। देन हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ की हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर बच्चों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है एंड इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1946 है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए एक कॉलम आप बनाइएगा, वहां पे लिखिएगा आप लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। 1961 में इसको बनाया गया था। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली। 1945 में इसको स्थापित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एक कॉलम बनाया होगा, उस कॉलम में लिखा होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WFP एंड FAO, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली। बट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दोनों का बच्चों अलग अलग है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1961 है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945 है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बच्चों। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, देखिए ये फुल फॉर्म जरूर आप लोग को याद रखना है। यूपीएससी में वेरियस टाइम ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया है कि ICAO दिया हुआ है और इससे रिलेटेड पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप लोग को यही नहीं पता होगा कि ICAO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1947 में स्थापित किया गया था। तो फिर आप कैसे जो है चीजों को सही कर पाएंगे। तो देखिए ICAO से जुड़ा हुआ सीधे पूछ लेगा क्या इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ और दे देगा। उसके बाद लिखेगा क्या इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है या फिर जो है इसका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या 1947 में है। तो आप लोग को ये तीनों चीजें पता होंगी, तभी आप जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट को किसी भी एग्जाम को बच्चों आप क्लियर कर पाएंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जिसको स्थापित किया गया था 1947 में। अब हम आते हैं बच्चों IFAD की तरफ मूव करते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट।
ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लीज नोट करते जाइएगा चीजों को कि जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। रोम और इटली की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हम लोगों ने यूनिसेफ देखा था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, सॉरी, WFP हम लोगों ने देखा था बच्चों। WFP एंड FAO की हम लोगों ने बात की थी। उसके साथ साथ अब आपको देखने को मिल रहा IFAD, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है बच्चों। हम लोगों ने क्या देखा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा बच्चों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। उसके साथ हम लोगों ने देखा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली। अगर आप एक साथ लिख लेंगे तो हो सकता हो कि आपके लिए जो याद करने में इजी हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप इस तरीके से अगर रैंडमली चीजें आपके सामने रहेंगी तो आपको याद हो पाए। हाँ, एक जगह आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि हाँ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, WFP, FAO, इन तीनों का जो है हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो आप जो है आसानी से कोई भी आपसे अगर कहीं रैंडमली क्वेश्चन पूछता है, आप बता पाएंगे कि हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ध्यान रखिएगा IFAD का जो है स्थापना दिवस जो है 1977 है। इस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1977 है। चलिए अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं बच्चों। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाला था चैनल पे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी बच्चों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग को देखने को मिला जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए चलिए हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों ने देखा कहाँ है हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1919 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिएगा इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यानी कि IMF के बारे में, जो हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहां पे जो है IMF के बारे में डीप स्टडी करेंगे। IMF का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? वॉशिंगटन DC, USA। इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA इट वॉज। और देखिए वहां पे जो है मीन्स के आंसर राइटिंग में जो है आपको जो ये लिखना पड़ेगा कि IMF का जो है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, USA में है। इसका स्टैब्लिशमेंट जो ईयर है 1944 है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO की हम बात करते हैं, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसका हेडक्वार्टर 1948 में इसको स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। देखिए यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा चीजों को जो है कवर करने में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1865 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ मूव टू द यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म वेरियस टाइम एग्जाम में पूछता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा यूनेस्को का जो है सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा हुआ है, वेरियस टाइम पूछा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर सपोज कीजिए एक बार को सपोज कीजिए कि नहीं भी पूछा है, आप लोग जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, कुछ जो बेसिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में सभी लोगों को, सभी एस्पिरेंट्स को जो है पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे यूनेस्को के बारे में, IMF के बारे में आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके एग्जाम के लिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। ध्यान रखिएगा पेरिस, फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो यानी कि जस्ट वेट,
यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना ऑस्ट्रिया। देखिए इसके बारे में लास्ट में एक ट्रिक हम बताएंगे याद करने के लिए, लास्ट तक जरूर आप लोग रुकिएगा ताकि उस ट्रिक को जो है आप लोग जान सकें, ताकि उस ट्रिक के माध्यम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर को हम जो है आसानी से याद कर सके, सो दैट आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। चलिए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की हम बात करें 1966। देन हम मूव करते हैं बच्चों UNWTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? मैड्रिड स्पेन में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1974। लास्ट में जो है हम क्विज भी करेंगे, सो दैट रैंडम क्विज क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को सभी चीजें जो है याद हो गई होंगी सेशन के एंड होने तक। UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बताते चलूंगी। जैसे कि मैं पहले यहाँ पे ऊपर ही मैं मार्क कर दे रही, जैसे यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां से पूछा हुआ। IMF इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस टाइम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैम सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट बोली, एक्चुअली ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता है कि जो चीजें आप लोगों को मैं बोल रही जिस चीजों को जो है मैं हाईलाइट नहीं कर रही, मैं बोल नहीं रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आ जाए। इसलिए सेशन में जो जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो सभी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हम लोगों ने देखा मैड्रिड स्पेन 1974। एस्टैब्लिशमेंट ईयर UPO यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बर्न स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा बर्न स्विट्जरलैंड। अभी तक हम लोग जेनेवा स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ते आ रहे थे। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हुए, 3 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तीनों का ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में ट्रिक में मैंने ये बताया हुआ है कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो शुरुआत वर्ड से हो रही है, इनका अंत जो है ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आप कह सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप लोग याद रखिएगा 1948। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1967। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर हम लोगों ने देखा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है बच्चों? 1950 है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। लास्ट में बच्चों में एक क्विज भी करेंगे ताकि जो है देखा जाए कि हाँ चीजें आप लोग को याद है। एंड जब भी आप मेरे लेक्चर को सुनिएगा, जो रैंडम क्वेश्चन हम एट द एंड जो पूछेंगे रैंडम क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग जरूर चैट बॉक्स में दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? वॉशिंगटन DC USA। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF के बारे में पढ़ा था। इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF का हेडक्वार्टर भी बच्चों कहाँ था? वॉशिंगटन DC USA। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। अब यहाँ से एक चीज आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पैसे के लिए बात कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी जो है पैसे के लिए ही बात कर रहा है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। ठीक है, चलिए अब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड बैंक का याद रखिएगा 1944। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या था? 1948 था। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर, WHO का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या था बच्चों? 1948। और वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या देखा हम लोगों ने? 1944। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दोनों पैसे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए इनका हेडक्वार्टर याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन एड्स की हम बात करते हैं। ज्वाइंट, जस्ट वेट, ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स यानी कि यूनाइटेड नेशंस एड्स, ये जो है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए अभी हम लोगों ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, देन हम लोगों ने बात किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का हेडक्वार्टर भी हम लोगों ने देखा था कहाँ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, आप कह सकते ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों, देखिए इसका जो है यूनाइटेड नेशन एड्स का जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है बच्चों? 1944 है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNSCR, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। देन हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1997 है और स्थापित किया गया था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग नीदरलैंड में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, WTO की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी हम लोगों ने WHO, WIPO, देन WMO, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आप कह सकते हैं ये UNFCCC एंड OPCW, ये दोनों के दोनों जो है आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट का जब हम टॉपिक कवर करेंगे, इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, आप कह सकते हैं कि नेचर के अगेंस्ट ये चीजें हैं। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी जो हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको साइन किया गया था इसके स्टैब्लिशमेंट के लिए 1993 में। अब हम लोग ने WTO को देखा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1995 में स्टैब्लिश किया था। इस WTO के बारे में भी जैसे हम लोगों ने IMF के बारे में बोला था, IMF, वर्ल्ड बैंक, और इस WTO के बारे में जो है हम लोग जो है बच्चों किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करेंगे। और आप कह सकते हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में आपके, उन सभी को जो हम कवर करेंगे फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाहे वो UPSC हो या फिर UPPCS हो, इन सभी एग्जाम्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, घटना चक्र, वहां से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर देख लिया हम लोगों ने, कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। देन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1964 में इसको स्थापित किया गया था। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करते हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? एबिजान, कोट दे आइवरी 1964 में जो है इसको स्थापित किया गया था। अफ्रीकन यूनियन की हम बात करते हैं, अदिस अबाब, इथोपिया में 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बार जो है न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Just wait for a few seconds. काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNIDIR इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1980 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देखिए यहाँ पे जो है हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है क्विक रिवीजन कह सकते हैं, आप याद करने की कोशिश करें सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर और ईयर। उसके बाद एक लेक्चर्स में जो है आप कह सकती हैं थोड़ा थोड़ा करके जो है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है हम डीप स्टडी करते हुए चलेंगे, ताकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर आप कह सकते हैं इससे जुड़े अदर पॉइंट्स को भी जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे। देन हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी कि यूनिटार। इसका जो हेडक्वार्टर कहा है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन UNOPS यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज की हम बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बच्चों कोपेनहेगन डेनमार्क में जो इसका हेडक्वार्टर है, और 1973 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। वहीं हम बात करें UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज यानी कि UNRWA इसका हेडक्वार्टर है अम्मान जॉर्डन। 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन UN देखिए यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज टूरिंग इटली 2002 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के लिए, उस पर मैं जो स्टार मार्क करते हुए चलूंगी। देन यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। 1973 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके भी बारे में आप लोगों ने सुना होगा वेरियस टाइम न्यूज में। ये दोनों के दोनों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। यूनाइटेड नेशन UN वुमेन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी USA। 2010 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों वेना ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना ऑस्ट्रिया। 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम। एंडियन कमिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लीमा पेरू। 1969। उसके बाद बच्चों आर्कटिक काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ दिनों में जो न्यूज में जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं उसके बारे में जो है हम बढ़ते हुए चलेंगे। आर्कटिक काउंसिल की हम बात करें, आर्कटिक काउंसिल ट्रोमसो नॉर्वे 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन एशिया पैसिफिक यूरोपियन कॉर्पोरेशन की हम बात करें यानी कि APEC, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इंपॉर्टेंट है, आसियान भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं, लाइन वाइज देखते चलते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वींसटाउन सिंगापुर। 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मंडालू यंग फिलीपींस, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये टाउन या सिटी नहीं पूछेगा, अब से फिलीपींस पूछेगा। 1966 में जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन एसोसिएशन ऑफ द कैरिबियन स्टेट्स की हम बात करते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड टोबैगो 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन आसियान की हम बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म वेरियस टाइम पूछा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। BIS की हम बात करते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BIS भी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड। 1930 में इसको स्थापित किया गया था। वहीं BSEC की हम बात करते हैं, ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इस्तांबुल तुर्की में है। 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैरिकॉम की हम बात करते हैं। कैरिबियन कम्युनिटी जॉर्ज टाउन गुयाना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1973 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देखिए बहुत कम होगा कि आपसे पूछ ले कि हाँ कौन सा किस पर्टिकुलर कंट्री का जो है किस सिटी में पड़ रहा है। बेसिकली जो है उस कह सकते हैं गुआना ही पूछ लेगा कि कैरिबियन कम्युनिटी का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, तो गुआना में है। और जहां जहां जो है सिटी, जैसे जेनेवा स्विट्जरलैंड वाला ये पूछ लेता है, स्टॉकहोम वाला भी पूछ लेता है।
सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, इसका जो है हेडक्वार्टर होंडुरस में 1960 में इसको बनाया गया था। कॉमन मार्केट कोमेसा की हम बात करते हैं, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, लुसाका जाम्बिया। देखिए कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों लुसाका जाम्बिया, 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट की हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लंदन यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट का 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस लेक्चर में जो बच्चों हम चाह रहे हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट कर लें, ताकि अगले लेक्चर में जो है इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डीप स्टडी हम कर सकें। एक बार आप लोग को गो थ्रू होना बहुत जरूरी है कि आप कह सकते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक बार सबके बारे में जानना जरूरी है। काउंसिल ऑफ यूरोप की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रेसबर्ग, फ्रांस, 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं CEMR की हम बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ यूरोपियन म्यूनिसिपैलिटीज एंड रीजन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1951। देन काउंसिल ऑफ द बाल्टिक सी स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी का हेडक्वार्टर कहाँ, स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड, 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इकोवास की हम बात करें, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। फेडरल कैपिटल टेरिटरी नाइजीरिया, 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, आप द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे होंगे। आप लोग अगर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप न्यूज में सुन रहे होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक कॉपी में जो है नोटेड डाउन करते चलिएगा। उसके हेडक्वार्टर को किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, और करंटली जिस समय वो न्यूज में है उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या रोल प्ले किया है। तो इन सभी बातों को जो है आप एग्जाम के लिए नोटेड डाउन करते चलिएगा। लास्ट मोमेंट पे यही जो है जो नोट्स आप बना करके चलेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर का है वियना ऑस्ट्रिया में, 1957 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, ये भी आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा, 1947 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल चैम्बर फॉर कॉमर्स पेरिस, फ्रांस, 1919। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं जो है इंपॉर्टेंट बात करते हुए चलूंगी। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1863 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, द हेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड, 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, वॉशिंगटन DC, USA, 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन IFRC की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1919 में एस्टैब्लिश किया गया था। देन हम बात करते हैं EBRD यानी कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि EBRD यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, 1991 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आप लोग को लग रहा होगा कि मैम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो है पढ़ा रही। देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, कब कब ये स्टैब्लिश हुए हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। हाँ, जो आपको मैं भी आप लोगों को बताते चल रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप न्यूज पढ़ ही रहे होंगे, उन न्यूज में जितने ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे होंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे आप मार्क करते चलिएगा और उनके लिए जो एक सेपरेट नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, 1998। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड वाला जो है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको एक टेबल जरूर बना लीजिएगा, एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1960 में। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1960। देन एसोसिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस विद अफ्रीका, एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस विद अफ्रीका,
एम्स्टर्डम नीदरलैंड 1984। देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस फ्रांस 1975। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम 1993। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम 1993। देन ग्रुप ऑफ 8 न्यूयॉर्क USA 1975। ग्रुप ऑफ 8 की बात करें, G8 की हम बात कर रहे हैं, G8 न्यूयॉर्क USA 1975। देन G5 समिट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। G5 समिट का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मैं फिर से आप लोग को बोल रही हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड वाला जो है आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड वाला। चलिए हम देखते हैं, G15 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। G15 की हम बात कर रहे हैं। G15 का हेडक्वार्टर कहाँ है? G15 समिट का जेनेवा स्विट्जरलैंड 1990। G8 की हम लोगों ने बात किया, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 न्यूयॉर्क USA 1975। देखिए जो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है G15 समिट या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके बारे में अलग से जो है सेशन में हम डीपी स्टडी करेंगे। ये मत सोचिएगा कि मैम जो है रैंडमली फटाफट चीजों को कवर कराते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार गो थ्रू होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक यानी कि IDB की हम बात कर रहे हैं, वॉशिंगटन DC USA 1959। देन IGAD यानी कि इंटरनेशनल just wait for a few seconds, intergovernmental authority on development Djibouti 1986 में बच्चों जो है इसको स्थापित किया गया था। देन IFC की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। just wait, IFC की हम बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, वॉशिंगटन DC USA 1956 में जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपका। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बता देती हूँ मैं आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA 1956। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1919। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लुसाने स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम अगर बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यानी कि IOC का लुसाने स्विट्जरलैंड 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1947। इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो एंड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे इंटरनेशनल पीस ब्यूरो एंड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पीस ब्यूरो की हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की हम बात करते हैं, किंगस्टन जमैका इसका हेडक्वार्टर है। देन हम बात करें बच्चों इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स ISHR, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984। फाइन। देन हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा स्विट्जरलैंड 1889। लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स कायरो इजिप्ट। कायरो इजिप्ट, देखिए जो स्विट्जरलैंड जमाइका कायरो इजिप्ट USA, ज्योग्राफी में जो है बच्चों इन सभी नेशंस के बारे में हम लोग जा कह सकते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी और सभी कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से नेशंस हैं, किस कहाँ पे ये स्टैब्लिश हैं, इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। मीगा की हम बात करते हैं यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करते बच्चों, वॉशिंगटन DC USA में 1988 में जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। देखिए हम लोगों ने देख लिया मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी वॉशिंगटन DC USA 1988 में स्टैब्लिश किया। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हमने पढ़ा हुआ इन चीजों को। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा जकार्ता, सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया 1961 में जो है ये बना था। नॉन अलाइंड मूवमेंट सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया हेडक्वार्टर है और 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन हम बात करते हैं नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा, कोपेनहेगन डेनमार्क 1971। देन नाटो भी आप सभी लोग को पता, नाटो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जो सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो ये चीज आप लोग को पता होगी कि, और आप लोगों को बच्चों पता भी होगी कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वाशिंगटन डीसी यूएसए, 1949 में इसको बनाया गया था। देन ओईसीडी की बात करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 1961 में इसको बनाया गया था। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, 1961 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन ओपेक की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, कुवैत, मिडिल ईस्ट, 1968। Then OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, Vienna, Austria, 1975। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बच्चों रोम इटली में है, 1945 में इसको बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, 1993। देन हम बात करें यूएनओडीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वियना, ऑस्ट्रिया, 1997। देखिए बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम स्किप करना चाहेंगे, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे जो है आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे। WFU यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। वर्ल्ड फेडरेशन यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर आप देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में जो है बनाया गया था। देन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, OMCT, ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, देख सकते हैं आप, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1885 में बनाया गया है। देन वर्ल्ड वाइड फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका जो है हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, 1961 में इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करते हैं बच्चों, देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं आप लोग, एंड एज एन इंडियन भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा, इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन सी, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू टाइम। हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, हरियाणा, इंडिया, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CD, कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, न्यू दिल्ली, इंडिया, 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एटलीस्ट ये हम लोगों के लिए, हम भारतीयों को जो है ये कम से कम पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, हरियाणा, इंडिया में है। और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, इंडिया में है। 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रखिए इंडिया में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जो है एक अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ताकि इंडिया में जो जितनी भी चीजें हैं उनके भी हेडक्वार्टर्स आप लोगों को पता हो। चलिए अब मैं लास्ट में आप लोगों से बोले थे कि हम एक ट्रिक जो है याद करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेम्बर द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। चलिए हम बात करते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है हम इकट्ठा करके उन्हें याद करेंगे। जैसे यहाँ हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए ये जो है ये जो WHO है, WMO है, WIPO है, ये सभी के सभी शुरू हो रहे हैं वर्ड से, स्टार्टिंग विद वर्ड एंड एंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस सभी का जो है तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। कम से कम ये तीन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को याद होगा जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि IMF के बारे में बोला था और वर्ल्ड बैंक के बारे में, ये दोनों के दोनों जो है डील कर रहे हैं, पैसे से, मनी से एसोसिएटेड है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर हम लोग याद रखेंगे वॉशिंगटन DC। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों के दोनों जो है मनी से एसोसिएटेड हैं और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। इनको जो है एक साथ आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लास्ट हमारा जो ट्रिक है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च। अब देखिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, जो पेट्रोलियम एंड एटॉमिक रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, वियना में है। हेडक्वार्टर उनका कहाँ है, वियना में है। देखिए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो and International Atomic Energy Agency, IAEA, International Atomic Energy Agency and OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, इन तीनों का हेडक्वार्टर है वियना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ था, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ था, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है। देखिए आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा एंड हो गया है। अब आप लोगों से जो है मैं एक क्विज करने जा रही हूँ, आप लोगों से रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी। प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप लोगों से मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WHO, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए, सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है। हेडक्वार्टर ऑफ द WHO, अभी हम लोगों ने पढ़ा था WHO का हेडक्वार्टर कहाँ था बच्चों, जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर था। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ, यानी कि IMF की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, दोनों जगह हम लोगों ने क्या देखा था, वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, वॉशिंगटन DC में जो है इन दोनों का हेडक्वार्टर है। हम लोगों ने देखा था वॉशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वहीं बच्चों हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, इसका यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, सभी चीजें याद हो गई होंगी। एक अलग सेशन होगा जिसमें जो है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसपे मैंने जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। सेशन को एंड करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। देखिए आप अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल लेकर के जो शॉर्ट्स देख रहे होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग जो है थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा। आप अभी पढ़ेंगे देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड इन द UPSC और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।